बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में मटन कड़ी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अल्लाह का पाक नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नयात रहम करने वाला है। आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। यहाँ हमने कुकर दिया है, इसके अंदर हमने 2 प्याज स्लाइस शक्ल में काटे थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज कैसे भी काटे हुए कोई मसला नहीं है। 80 ग्राम चर्बी इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर मिलेगा मटन को। 5 से 6 अदद लहसुन है वो इसके अंदर शामिल कर दिए। और ये हमारे पास फ्रेश मटन है 800 ग्राम, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद एक टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किया है। टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगा। हरी मिर्चें खुश्क और ग्रीन दोनों हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा ऑन है क्योंकि इस वक्त हमने इसके अंदर कोई भी पानी नहीं शामिल किया, ना ही कोई मसाले शामिल किए हैं। बस इनको हम इन प्याज़ों के साथ और टमाटों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करेंगे। एक तेज़पात है, एक फूल है, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें हैं, शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ये 2 टीस्पून हमने शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने खुशक धनिया इसके अंदर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे और लाल मिर्ची 2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तमाम मसाले डालने के बाद हमें इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इस कुकर के ऊपर हमने कवर रखना है आर्जी तौर पे, और 5 मिनट के बाद देखें गोश्त ने और प्याज़ों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इनको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी इमली हमने इसके अंदर शामिल की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप बाद में इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से कवर इसके ऊपर हम रख देंगे और इसको तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी अब खुश्क होना शुरू हो गया है, जो प्याज और गोश्त ने छोड़ा था, और प्याज भी नरम हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने हाफ गिलास शामिल किया है, ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं शामिल करेंगे वरना ग्रेवी नहीं बनेगी। तो अब इसको हम कवर करके 5 से 6 सीटी के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और इसके अंदर से हवा भी सारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अपने कवर को हटा के आपको दिखाते हैं कि हमारा मटन किस तरह का बना है। तो देखें माशाल्लाह मटन का कलर बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। चर्बी का तो एक इसके अंदर अपना ही फ्लेवर होगा। आप एक बार चर्बी के साथ इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त भी हमारा गल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, ज़्यादा इससे हमने नहीं गालना। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है हमारे मटन का। ये तेज़पत्ता हम इसके अंदर से अब रिमूव कर देंगे। आंच इस वक्त हमारी हाई है और हाई फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए खूब अच्छे से भुनाई इसकी करेंगे, और पानी भी तब तक हमारा थोड़ा खुश्क हो जाएगा क्योंकि हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना, ग्रेवी हमें गाढ़ी चाहिए। तो इसलिए तेज़ आंच पे इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और पानी भी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेहतरीन हमारी मटन करी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ एंजॉय करें, ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी ये टेस्ट ज़रूर चेक कराएं ताकि वो भी आपकी तारीफ़ करें। वो यकीनन वो ये गोश्त खा के आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। देखें माशाल्लाह मटन बहुत ही मुलायम और बेहतरीन पक चुका है। तो ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।